मुंबई शहर में एक गरबे की शुरुआत हो चुकी है। यह गरबा आज का नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है। मुंबई शहर में गरबे पर मुंबई पुलिस ही नहीं, कुछ डिटेक्टिव और जासूसों की नजर है। आपने आज तक जासूस सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में देखे हैं। आज मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा एक ऐसे जासूस से, एक ऐसे डिटेक्टिव से, जिसके मुंबई के गरबे पर पैनी नजर होगी, उसकी और उनके टीम की पैनी नजर गरबे पर होगी। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। देश की गरबा सिर्फ एक नृत्य नहीं है, यह जीवन, संस्कृति और समुदाय का उत्सव है। गरबा सदियों से विकसित होकर एक जीवंत और समावेशी नृत्य में तब्दील हो गया है। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में गरबा खेला जाता है। यही नहीं, आज मुंबई में गरबा व्यवसायिक होने के कारण इस पर मुंबई पुलिस ही नहीं, प्राइवेट डिटेक्टिव और जासूसों को इसलिए लगाया गया कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति कैसे किसी ऐसी उलझन में, लव जिहाद में या कोई ऐसे कारण में न फंसे जिससे परिवार को आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़े। मैं आज मिलवाऊंगा आपको एक ऐसे जासूस से जो आपके बीच हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है। आज हमारे साथ है मुंबई के नामी जासूस, प्राइवेट डिटेक्टिव। मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। नमस्कार भारत के दर्शकों को क्या कहेंगे आप? नमस्कार भारत के दर्शकों को मेरी तरफ से सबको नमस्कार और देखते रहें नमस्कार भारत, यही मैं बोलना चाहूंगा। मैं स्पेशली आपसे ये जानना चाहता हूं कि पिछले 40 वर्षों से आप प्राइवेट डिटेक्टिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। पिछले कई सालों से गरबा भी अपने शबाब पर होता है, यानी कि इसके पहले पूरी पूरी रात गरबा होता था। तो ये नया क्या हुआ कि आज लोगों को प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करने की जरूरत पड़ गई? ये नया नहीं है, ये पुराना है। और मैं कई साल से हर साल डांडिया पे हम ये डिटेक्टिव का काम करते हैं और इसमें क्वांटिटी कभी कम कभी ज़्यादा होती है, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा हो गई है। उसका मेन रीज़न है कि परिवार के लोगों को अपने बच्चों पर या बच्चों को अपने गार्जियन पर या हस्बैंड को अपनी वाइफ पर, वाइफ को अपने हस्बैंड पर भरोसा नहीं रहा है। कुछ उनकी आदतें ऐसी हो गई हैं जहाँ पे उनको शक हुआ है। डांडिया एक ऐसा मौका होता है जब परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ लोग डांडिया पे जाते हैं, खेलने जाते हैं। वहाँ पे उनकी कोई गलत एक्टिविटीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर नज़र रखने का हमारा काम है। नहीं, लेकिन ऐसा समय था कि पूरी पूरी रात डांडिया होती थी, पूरी पूरी रात, सुबह 6 बजे तक। और आज तो कोर्ट के आदेश से 10 बजे डांडिया खत्म हो जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि क्या लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है? विश्वास पब्लिक में खत्म नहीं हुआ, विश्वास परिवार में खत्म हुआ है। जब हम परिवार में बच्चा, लड़का या लड़की झूठ बोलते हैं तो शक होता है। शक होता है तो लोगों को हमारी सर्विस लेनी होती है, तब हम उसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। नहीं, आप कर देते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आखिर किस चीज पे नजर रखनी पड़ती है आपको? बच्चों के एक्टिविटीज, चाहे लड़का है या लड़की है, जो हमारा सस्पेक्ट है उस पर हमें नज़र रखनी होती है। वो कोई भी रहे, उस पर नज़र, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना किसी से जो घर पे बोल के आए हैं क्या वो सच है या झूठ है। सपोज उन्होंने बोला मैं फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम में जा रहे हो, पहुंच गए दूसरे किसी प्रोग्राम में, तो वो हमें उनके घर वालों को बताना पड़ता है, आपके बच्चे ने जो आपने मेरे को बताया था ये बताया था, लेकिन हकीकत में ये है। अच्छा, क्या इसमें ऐसा भी है कि पति पति अपने पत्नी पे, पत्नी अपने पति पे, या ऐसे भी रिश्ते जो कलंकित होते रहते हैं उनकी भी नजरें होती हैं? हाँ,
बहुत सारे हस्बैंड अपने वाइफ के ऊपर नज़र रखने के लिए भी काम हमारे को दिया है, और बहुत सारे वाइफ ने अपने हस्बैंड को भी और हस्बैंड ने अपने वाइफ पे नज़र रखने को दोनों को दिया है। क्यों? कहीं ना कहीं शक है कि उनका हस्बैंड या कहीं उनकी पत्नी गलत रास्ते पे तो नहीं है, किसी गलत आदमी से तो नहीं मिल रही है, और मिल रही तो क्या कर रही हैं, सही या गलत। सर ये बताइए कि क्या मुझे जहां तक जानकारी मिली कि इस साल गरबे में लोगों को यह भी डर है कि लव जिहाद का खतरा चल रहा है, तो क्या ऐसे कोई केसेस आए हैं कि उनकी पत्नी या उनकी बच्ची या उनका बच्चा किसी दूसरे धर्म जाति में ऐसे ना सम्मिलित हो कि आने समय पछतावा, ऐसा कोई कह के आपको नजर रखने के लिए कहा हो? हाँ, ऐसे दो केसेस हैं हमारे पास, जो जिन लोगों ने बोला है कि मेरी मेरी बेटी पे शक है, वो किसी अलग धर्म के लड़के के साथ उसका अफेयर है। तो क्या सच है या झूठ है, वो आपको निकाल के देना है। क्योंकि गरबे का टाइम ऐसा होता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो फ्रेंड लोग के साथ निकलते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं निकलते हैं। तो उस वक्त वो एक्टिविटीज़ क्या करेंगे वो निकाल के हम उनको देते हैं, चाहे वो उसके साथ हिंदू लड़का हो, मुस्लिम लड़का हो। क्या होगा, हमारा काम है उनके मदर फादर को लाइव दिखा देने का, आपका बेटी इस लड़के के साथ में है और ये एक्टिविटीज कर रही है, इस जगह है। नहीं, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप किसी के परिवार की सच्चाई, मतलब किसी अंधे को अंधा बोल रहे हैं और उससे उस परिवार के टूटने का खतरा हो, ऐसा कभी आपको लगा नहीं? हमारा एक काम है अंधे को अंधा बोलना, सच का आईना उनको दिखाना कि उनकी प्रतिबिंब क्या है। हम जैसे गिलास में देखते हैं तो उनकी फोटो क्लियर नजर आती है, उसी तरह हमारा काम है कि हम उनके परिवार को बताएं उनका बेटा या उनकी बेटी क्या कर रहे हैं। हमें इसमें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, इंडिया में लीगली डिटेक्टिव काम गलत है, कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन सब काम ये अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है फैमिली के साथ। या हमें पुलिस के लिए काम करना है या पुलिस हमारे उससे कोई काम कराती है, डिपेंड उसके ऊपर सब कुछ करता है। अच्छा जासूस जी, यह बताइए कि आखिर गरबा ही क्यों टारगेट? गरबा तो अभी 10 बजे बंद हो जाता है, तो क्या उस मुझे समझ में नहीं आ रहा, गरबे पे नजर रखने का जरा कुछ संक्षेप में बताएंगे? आपने अखबार में कई साल पहले पढ़ा होगा और लगभग हर साल आता है कि गरबा के बाद 3 महीने के बाद जितने एबॉर्शन सेंटर हैं सब फुल रहते हैं। क्यों फुल रहते हैं, क्या रीजन है? कुछ तो ऐसा गरबा के नाम पे गलत होता है कि लोग, लड़के या लड़कियां बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, गलत एक्टिविटीज करते हैं। तो इसके लिए मदर फादर का रिश्ता जो है ना, एक ऐसा बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ करना चाहते हैं कि उनका बच्चा, लड़का है लड़की, गलत रास्ते पे नहीं जाए। नहीं तो क्या एक ऐसा समुदाय इस गरबे को पाक साफ, जो हिंदुओं का एक पवित्र त्योहार माना जाता है, उसको कलंकित करने का प्रयास नहीं करते? बहुत बड़े लेवल की सुपारी नहीं है ये? हाँ, ऐसा होता है कि बहुत सारे मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख के डांडिया गरबा में आते हैं और वो लड़कियों को सेट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमारा काम है उनको बता देना, अभी फैमिली का काम है लड़की को किस तरह से समझाना है कि उसको सही रास्ता क्या है, सब कुछ बताना। तो ये थे हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव जासूस। आपने इनका चेहरा देखा हो या ना देखा हो, लेकिन जब अब आप अपने घर से निकलेंगे तो जो पैनी निगाहें आपके पीछे लगी होगी, वही हैं जासूस, जिन्हें गरबे में 9 दिन का कई परिवारों द्वारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि आप मेरी बच्ची पर, मेरी पत्नी पर, या मेरे पति पर, या मेरे इस पे नजर रखिए, ताकि वह परिवार आने वाले समय में लव जिहाद से ना गुजर सके। इस कहानी को दिखाने का मकसद यह बिल्कुल नहीं है कि गरबा खेलने वाले डर जाए। यह कहानी सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए है जो अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने पति से, अपनी पत्नी से झूठ बोलकर गरबे का नाजायज फायदा उठाते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए एक सीख भी है कि जो नाम बदली करके जाते हैं और लव जिहाद का आतंक मचाते हैं। जय हिंद।